अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा वीडियो खानपुर चैनल। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जैसे ही आप क्विज़ वगैरह कर रहे हैं तो अभी मेरे पास कुछ सवाल कुछ कमेंट्स आए हैं। तो क्विज़ के सामने ये एक क्विज़ है एक सब्जेक्ट का और यहाँ पे लिखा हुआ अनडिक्लेयर्ड। कोई तो पूछता है कि क्या कोई मसला है, तो कोई पूछता है कि क्यों नहीं आया। तो अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये तो खैर क्विज़ भी है और आप 3 तरह की ग्रेडेड एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे। और आप देखें तो उसमें असाइनमेंट हैं, जीडीबी हैं, क्विज़ हैं। असाइनमेंट के सामने अगर हम चेक करते हैं कोई भी अगर सबमिटेड है असाइनमेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो सबमिटेड है। तो यहाँ पे भी देखें तो उसके सामने कोई रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ये असाइनमेंट की बात कर ली हमने। इसी तरह क्विज़ की अगर हम बात करें तो ये क्विज़ में अभी दिखा चुका हूँ आपको, इसके सामने भी अनडिक्लेयर्ड लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी रिज़ल्ट इसका ना डिक्लेयर नहीं हुआ, आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम जीडीबी की बात करें, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की अगर है हमने सबमिट की है तो यहाँ पे जीडीबी होता है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। तो इसके सामने भी इसका कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, हम सबमिट कर चुके हैं। स्टेटस ये है कि यहाँ पे स्टेटस बस आपका ना सबमिटेड होना चाहिए, चाहे जीडीबी है, चाहे असाइनमेंट है, चाहे वो कोई और चीज़ है। ठीक है, तो आपका काम है कि उसको सबमिट करते जाएं। और अगर क्विज़ आते हैं तो क्विज़ सबमिट करें, असाइनमेंट आती है तो असाइनमेंट सबमिट करें। यहाँ पे देखें सबमिटेड है, यहाँ पे मिस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, इसके अंदर असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी बहुत कुछ चल रहा होगा, तो आपने कोई मिस नहीं करनी चीज़। असल जो चीज़ है ना वो ये है कि मिस नहीं करनी। ठीक है, बाकी अनडिक्लेयर्ड है, ये नहीं आया रिज़ल्ट, वो कोई इशू नहीं है। अभी कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला है उसमें फिर आपके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले क्विज़ के आते हैं, असाइनमेंट का थोड़ा से रिज़ल्ट लेट आते हैं, जीडीबी का भी आसान होता है, वो भी ज़रा जल्दी आना शुरू हो जाता है। जो असल चीज़ ये थी कि अनडिक्लेयर्ड से कोई परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट अभी नहीं आया और रिज़ल्ट फ़ौरन क्विज़ का नहीं आता। अभी जो क्विज़ हो रहे हैं हो सकता है कि उनका जो अपकमिंग वीक है जो कल 4 मई से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी आना शुरू हो जाए, कोई इशू नहीं है। बस मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपने इनमें से कोई मिस नहीं करनी चीज़। ठीक है, टू डू कैलेंडर के ऊपर आपकी सारी डिटेल पड़ी हुई है, उनको आप देखें, लेक्चर्स कंप्लीट करें और अपनी असाइनमेंट क्विज़ अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी को भी देख लें तो वहाँ पे उसका जो असेसमेंट स्कीम है वहाँ पे आपको ये अभी आप किस फेज़ से गुजर रहे हैं, इस फेज़ से गुजर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ देखें किसी के 15% है, किसी की 10 है, तो ये 10-12% जो है ना वो कम नहीं होते, ये क्लियर कर लें। तो जितने आप अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके हाथ में हैं, क्विज़ भी आपके हाथ में है, आपके हाथ में ये असाइनमेंट हैं, जीडीबी हैं, किसी तरह आप बनाते हैं, कैसे हेल्प लेते हैं किसी टीचर की, किसी दोस्त की, तो ये समझ लें कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके हाथ में हैं। तो इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ा करें। आप बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते जो असाइनमेंट फ़ाइल के ऊपर लिखी होती हैं, और फिर कोई कह रहा है कि मेरी सबमिट नहीं हो रही, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हम बार बार आपको ये बताते हैं कि एक तो अनाउंसमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है, और उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। क्योंकि जब आपको इंस्ट्रक्शंस पता होंगी, रूल एंड रेगुलेशन पता होंगे, तो फिर आगे उसी चीज़ को लेकर आप चलते हैं और बना लेते हैं। अगर आप बाईपास करते हैं, सरसरी सा देखते हैं चीज़ों को, तो फिर बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे कोई फ़जूल तो चीज़ें नहीं ना आपके इंस्ट्रक्टर ने बतानी, तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए है। तो हम बार बार ये आपको कहते हैं कि अनाउंसमेंट्स पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ें, और फाइनली मैसेज ये है कि मिस मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर आपके लिए अहमियत का हमल हो जाता है। जैसे अगर हम देखें ग्रेड बुक के ऊपर जाके, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे देखें ना, इस सपोज़ ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसमें कितने कितने नंबर लेते हैं तो आपका CGPA जो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एक एक नंबर से फ़र्क पड़ता है, याद रखें, एक एक नंबर से जो CGPA है वो चेंज होता जाता है। तो जितने अच्छे नंबर भी आपके पास टाइम है उसको हासिल करें, बनाएं। ठीक है, बहुत AI टूल्स हैं, AI टूल्स का भी इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी हैं। लेकिन जो लिखा है उसके बाद उसको पढ़ भी लें
कि जो आंसर आपके क्वेश्चन का है उसको कैसे आपने लिखा है ChatGPT से या कुछ और। तो असल बात ये नहीं कि आपने फ़ौरन उसको कॉपी पेस्ट किया और बस जैसे तैसे था सबमिट कर दिया। चीज़ बनने के बाद आप उसको एक खुद से देखें कि भाई क्या वाकई जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जो जवाब मैंने लिखा है या लिखवाया है क्या वाकई वो ठीक है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी और आप फॉलो करेंगे चीज़ें। तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। और किसका पहले आएगा, क्विज़ आएगा, असाइनमेंट आएगा, GDB आएगा, तो ये ज़रा इस तरह है कि क्विज़ के नंबर्स पहले लगना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ पे इस तरह शो होंगे यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर। अभी स्टेटस जो है वो आपने देखा होगा कि अनडिक्लेयर्ड है बहुत सारे लोगों का जिनके भी क्विज़ हो गए हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें वीयू खानपुर, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जो चीज़ आपको पता चल जाए वो आप दूसरों को लाजमी शेयर कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।